हेलो गाइस, ये गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स करे हैं और थेवेनिन थ्योरम कंप्लीट कर लिया हमने, है ना। अब थेवेनिन थ्योरम का मैं एक और चीज़ बताता हूँ थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड। वैसे तो वो कंप्लीट हो गया है। अगर हम लोग थेवेनिन थ्योरम की बात करें तो हमने थेवेनिन थ्योरम में हमने बोला कि क्या करना है, आपको एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होता है जिसको थेवेनिन सर्किट भी बोलते हैं। कि कितना भी आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट गिवन है कि सपोज आपको ये ऐसा है, इधर एक बैटरी अप्लाइड है, इधर एक बैटरी अप्लाइड है, इधर मान लो कुछ भी है, इधर एक मान लो करंट सोर्स है, वॉटेवर, आप ये कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, आपको कहीं पर भी किसी भी रेसिस्टेंस में अगर आपको करंट कैलकुलेट करना है, सपोज इस रेसिस्टेंस में आपको इसी आर है, इसमें करंट कैलकुलेट करना है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ए और बी ले लो, ठीक है। बाकी इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दो। तो इस इक्विवेलेंट सर्किट में आपको एक तो VTH लगाना होगा बैटरी, एक RTH अप्लाई करना होगा और ये A एंड B पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे और जहां पे कैलकुलेट करना है उसको तो लोड रेसिस्टेंस बोल देंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये R आ गया आपका। इसमें अब सिंपल ये एक सिंगल लूप का सर्किट हो गया ना, ये सिंगल लूप का सर्किट हो गया, तो इसके अंदर तो हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, वो तो हम लोग कर लेंगे। इसमें जो फॉर्मूला आएगा VTH अपॉन RTH प्लस ये R लोड रेसिस्टेंस RL, ये IL मतलब इसके अंदर करंट आ जाएगा आपका। ये सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको VTH और RTH पता करना पड़ेगा। ये तरीका था थेवेनिन का। अब एक चीज समझना, थेवेनिन से हम लोगों को क्या एक और चीज सीखने को मिलती है कि हमारे पास में सर्किट कैसा ही है, उसमें कितने ही वोल्टेज सोर्स अप्लाइड है, कितने ही करंट सोर्स अप्लाइड है, अगर मुझे उस कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करना है, और सिंपल सर्किट भी ऐसा जिसमें एक बैटरी अप्लाइड हो, मतलब वोल्टेज सोर्स हो। अगर किसी भी सर्किट को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स सर्किट में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग थेवेनिन थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो कितना भी बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, अगर हमारे को एक सिंगल बैटरी के सोर्स में, सिंगल बैटरी सर्किट में अगर कन्वर्ट करना हो उसको, या इक्विवेलेंट बनाना हो, तो हम लोग थेवेनिन थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक नोट लिख लो, फिर हम लोग नॉर्टन थ्योरम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक नोट लिख लो, इसके स्टेटमेंट। With the help of Thevenin theorem, we can convert a complex circuit to a single battery circuit, to a complex circuit to a single battery circuit, ठीक है। ये हो गया, नोट कंप्लीट हो गया, ये हो गया। अभी नॉर्टन थ्योरम के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नॉर्टन थ्योरम। डेफिनेशंस पे बात ही नहीं करते हम लोग क्या बात करेंगे कि कंसेप्ट क्या है, फिर उसको अप्लाई कैसे करते हैं। मैं लैंग्वेज का डेफिनेशन से कोई मीनिंग नहीं है, अपने को ये समझ में आना चाहिए और इस पर अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। देखो, ये जो थ्योरम है नॉर्टन थ्योरम, बहुत हद तक जो थेवेनिन थ्योरम है उसी के सिमिलर है। देखो ये क्या बोलता है, नॉर्टन थ्योरम ये बोलता है कि अगर आपके पास में कोई भी सर्किट है, उसको भी एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब की बार जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे वो कैसा होगा, नॉर्टन का सर्किट होगा। वो कैसा बनेगा अभी बात करते हैं। सपोज आपके पास में कैसा भी सर्किट है, मैं एक सर्किट बना देता हूं, मान लो कि ये सर्किट है, ये सर्किट है, ये 10 वोल्ट का बैटरी, एग्जाम्पल से ही चीजें क्लियर होगी। ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ये सपोज 1 ओम है, दिस इज 2 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम। ऐसा एक हमने एग्जाम्पल थेवेनिन में भी किया था, तो इसीलिए सेम एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आंसर तो हमारे को पता थेवेनिन से जैसे आंसर है वैसे ही नॉर्टन से भी आनी चाहिए। तो नॉर्टन से देखो,
तो नॉर्टन ये बोलता है कि कोई भी सर्किट है तो उसको इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बनेगा। सबसे पहले तो आपको कहाँ पे कैलकुलेट करना है, आपका लोड रेसिस्टेंस कौन सा है। सपोज ये सर्किट है, इसके अंदर आपका लोड रेसिस्टेंस है ये, मतलब यहाँ पे आपको करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये लोड रेसिस्टेंस है, तो इसको ए और बी बोल लो। तो इस सर्किट को मैं रिप्लेस कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ नॉर्टन थ्योरम, और वो जो सर्किट बनेगा नया, वो सर्किट ऐसा होगा। उस सर्किट के अंदर एक तो करंट सोर्स होगा और इस करंट सोर्स का वैल्यू होगा आई एन मतलब नॉर्टन करंट। पहले थेवेनिन थ्योरम पढ़ते थे तो हम लोग यहाँ पे VTH बनाते थे, थेवेनिन वोल्टेज। नॉर्टन से क्या होता है, करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, थेवेनिन से हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब वहां पे तो बैटरी बनाते हैं, यहाँ पे करंट सोर्स बनाया है और करंट सोर्स का वैल्यू कितना IN करंट है, ठीक है। दूसरा, थेवेनिन में क्या करते थे, थेवेनिन में हम लोग एक बैटरी लगाते थे, उसके सीरीज में RTH लगाते थे, ये VTH लगाते थे। इसमें क्या करना है, इसमें इसके करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेसिस्टेंस अप्लाई करना है, पैरेलल में। यहां पे RTH होता था, यहां पे RN हो जाएगा, N फॉर नॉर्टन, वहां पे थेवेनिन चल रहा था, यहां पे नॉर्टन हो जाएगा। और ये आपका आ गया पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। इन दोनों के बीच में आपको लोड रेसिस्टेंस अप्लाई कर देना है। लोड रेसिस्टेंस कितना है, लोड रेसिस्टेंस है दिस वन 1 ओम, दिस इज आवर लोड रेसिस्टेंस। क्लियर है, ये लोड रेसिस्टेंस है। ये सर्किट बन गया आपका, मतलब नॉर्टन ने ये बोला कि कोई भी आपका कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को आप एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं और दैट विल बी इक्विवेलेंट टू दैट सर्किट। और वो जो सिंपल सर्किट होगा उसमें एक तो करंट सोर्स अप्लाइड है और करंट सोर्स को IN बोल लो, और एक पैरेलल में रेसिस्टेंस होगा दैट इज RN, और बाकी का जो लोड रेसिस्टेंस है वो वैसा का वैसा अप्लाई कर दो। क्लियर है। अब यहां से अगर आप करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहो, ये लोड रेसिस्टेंस में IL, तो आप IL इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे, यहां से करंट आ रहा IN, ये इस जंक्शन पे जो जाके दो पार्ट में क्या हो जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगा, तो करंट डिवीजन लगा दो यहाँ पे। तो IN जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गए, किसमें, इसमें और इसमें, RN में, और ये क्या है, लोड रेसिस्टेंस है एक तरीके से, इसको मैं लोड रेसिस्टेंस बोल रहा हूं, तो RL में। और आपको करंट कहां पे कैलकुलेट करना है, करंट लोड रेसिस्टेंस में कैलकुलेट करना हो तो हम लोग सामने वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये RN, तो आपको क्या मिल गया, ये IL मिल गया। क्लियर है। तो जैसे आपके पास में थेवेनिन में, आपके पास में जो फॉर्मूला आता था थेवेनिन में आपके पास फॉर्मूला ये आता था VTH अपॉन RTH प्लस RL, दिस इज इक्वल्स टू IL। लोड में करंट ऐसे कैलकुलेट करते थे, सेम इसमें करंट, इसमें जो फॉर्मूला आया है वो ये आया है आपका। चमका कुछ, क्लियर हुआ कुछ। ये नॉर्टन में, तो नॉर्टन का जब भी क्वेश्चन आए, ये नॉर्टन थ्योरम क्या है, नॉर्टन थ्योरम से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस इक्विवेलेंट सर्किट में एक तो करंट सोर्स अप्लाइड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू IN, करंट का सोर्स का वैल्यू, और उसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस अप्लाइड होगा दैट विल बी RN। ये नॉर्टन रेसिस्टेंस है, ये नॉर्टन करंट है, ठीक है। तो अगर ये सर्किट आप इसमें, अब देखो IL कैलकुलेट करना है तो RN और IN कैलकुलेट कर लो। यहां के लिए हम लोग VTH और RTH कैलकुलेट करते थे, RL तो पता होता ही है अपने को, तो IN और RN ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये थेवेनिन थ्योरम जैसा ही है। इसको ऐसा भी बोलते हैं कि थेवेनिन थ्योरम नॉर्टन थ्योरम का एक दूसरा फॉर्म है, एक तरीके से बात करें तो। इसमें हम लोग करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लिया। थेवेनिन थ्योरम में एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स मतलब सिंगल बैटरी सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसमें एक बैटरी आ जाता है, इसमें एक करंट सोर्स है। क्लियर है। तो अगर कहीं पर अगर इस तरीके से भी आपको हो कि एक मान लो कॉम्प्लेक्स सर्किट है और आपसे पूछा जाए कि इसके इक्विवेलेंट सर्किट कैसा है, तो इक्विवेलेंट सर्किट अगर केवल करंट सोर्स में निकालना हो तो हम लोग नॉर्टन से कर सकते हैं। अगर आपको फाइंड आउट करना हो केवल सिंगल बैटरी सोर्स में तो आप थेवेनिन से कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। क्लियर है, ये चमका। ओके, ये IL का वैल्यू कैलकुलेट करना आया मुझे, IL का।
तो मुझे आर एन और आई एन अगर कैलकुलेट करना आता तो मैं आई एल का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आर एन और आई एन क्या है, अब आर एन आर आई एन की बात करते हैं। देखो आर एन इज इक्वल्स टू आर टी एच, एक तो हो गया सिंपल। जो आर टी एच का जो वैल्यू था वो सेम आई एन आर एन का वैल्यू है, इक्वल है, मतलब आई आर एन और आर टी एच आर इक्वल। तो आर टी एच आपको कैलकुलेट करना आता था, मतलब आर एन भी आपको कैलकुलेट करना आता है। ठीक है, अब बात बची आई एन की, है ना। तो आई एन की बात करते हैं, ये एक तो बात हो गई, दूसरी बात करते हैं हम लोग आई एन की। आई एन इसको एक सेकेंड मैं इसको बोल देता हूँ नॉर्टन रेसिस्टेंस। नॉर्टन रेसिस्टेंस आर एन, और वो किसके इक्वल है, आर टी एच के, थेवेनिन रेसिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, एक नॉर्टन करंट है, नॉर्टन करंट, और वो है आई एन नॉर्टन करंट, इसके इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ है। और नॉर्टन करंट का डेफिनेशन कैसे आएगा, जैसे हम लोग VTH निकालते थे, जो क्या बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज के लिए क्या करते थे, इसको रिमूव कर देते थे। सपोज यहाँ पे मुझे इस सर्किट के लिए ये लोड रेजिस्टेंस है और मुझे थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो थेवेनिन वोल्टेज के लिए क्या करते थे हम लोग, इस वायर को, ये जो रेजिस्टेंस है उसको रिमूव कर देते थे, और इन दोनों के जो ओपन टर्मिनल है उन पे हम लोग क्या करते थे, वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करते थे। अब आई एन कैलकुलेट करना, आई एन के लिए क्या करना है, आई एन के लिए काम करना है। इसके लिए जैसे सपोज यहाँ पे आई एन चाहिए ना, आई एन क्या है समझना इस चीज को, ये जो लोड रेसिस्टेंस के जो टर्मिनल्स है उनको ओपन नहीं करके इस बार क्या करना है, शॉर्ट करना है। शॉर्ट मतलब डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, और शॉर्ट करने के बाद में उसमें जो करंट फ्लो होता है दैट इज इक्वल्स टू आई एन। मतलब मैं इस सर्किट से बता रहा हूं आपको, एक बार समझ लो पहले। ये सर्किट है ऐसा, 10 वोल्ट का बैटरी है, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। ये लोड रेसिस्टेंस है ना, मुझे ये लोड रेसिस्टेंस है ना, तो ये लोड रेसिस्टेंस है, ये टर्मिनल्स जैसे VTH के टाइम पे तो इन टर्मिनल्स को क्या कर देते थे, ओपन कर देते थे। आई एन कैलकुलेट करना, आई एन के लिए ओपन नहीं करते, आई एन के लिए क्या करते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं। और शॉर्ट का मतलब होता है, इधर तो ये है ना, शॉर्ट का मतलब होता है इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, और डायरेक्ट कनेक्ट करने के बाद में जो करंट फ्लो होता है दैट इज इक्वल्स टू आई एन। चमका कुछ, अभी एग्जांपल्स करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आई एन का डेफिनेशन, ये मीनिंग क्या हुआ, आई एन इज द करंट इन द शॉर्ट सर्किट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ लोड रेसिस्टेंस। तो लिखो द वैल्यू ऑफ करंट in the value of current when terminals of load resistance are short। इनको शॉर्ट कर दिया, उस टाइम पे जो करंट का वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू आई एन। इसको नॉर्टन करंट बोलते हैं। कुछ क्लियर हुआ, ये है भैया नॉर्टन करंट। तो अपने को आई एन कैलकुलेट करना है और आर एन कैलकुलेट करना है। ये जो दोनों मेथड, आर एन तो कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम है ही नहीं, आर एन तो VTH है, तो जैसे VTH कैलकुलेट करे तो वैसे आर एन कर लो। आई एन की बात है तो आई एन के लिए क्या करना, पहले VTH कैलकुलेट करते तो अलग तरीके से, आई एन के लिए क्या करना है, इसको शॉर्ट कर दो डायरेक्ट, इसको शॉर्ट करके करंट का वैल्यू है वो आई एन आ जाएगा, आई एन आर एन के वैल्यू पुट करो आई एल आ जाएगा। ये एक मेथड है अपने पास में इसको चेक करने का। क्लियर है, ये है भैया। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर मैं यहाँ से एक और चीज़ के बारे में बात करूँ तो देखो यहाँ से करंट का वैल्यू ये आता है नॉर्टन से, आई एल इक्वल्स टू ये, और थेवेनिन से आता है ये। अभी ये जो एग्जांपल है इसको आगे कंटिन्यू करके और इसके ऊपर एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन पहले ये पूरा सर्किट समझ लो। क्या करना होगा इसके बारे में अभी मैं बात बताता हूँ, लेकिन इससे पहले एक चीज़ बता दूँ। दूसरे, जब भी नॉर्टन से सोल्व करना है क्या करना है,
पहले तो सर्किट को नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट है इसमें कन्वर्ट करो। इसके लिए एक ये आई एन करंट सोर्स, एक रेसिस्टेंस और जो लोड रेसिस्टेंस है वो तो लगाना ही है। अब आई एन और आर एन के वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फिर आई एल तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से कर लोगे। ये फॉर्मूला भी अगर याद नहीं हो तो आप कैलकुलेट करना जानते हो, करंट डिवीजन से फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें तो मतलब ये तो अभी ऐसे होनी चाहिए, इनको तो याद, इनको क्या याद रखना, इसको कोई याद रखने की जरूरत ही नहीं है। कितना कुछ याद कुछ नहीं रखना होता है, याद जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो होता है, ऐसे रहता है भूलने का डर। याद नहीं रखना, छोटे छोटे टूल्स इसलिए सिखाए गए हैं ताकि आप फटाफट कर लो। तो इससे तो करंट डिवीजन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ना आप, इससे करंट डिवीजन आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। क्लियर? तो देखो आई एन और आर एन कैलकुलेट, हाँ मैं दूसरी चीज एक और बता रहा था, ये नॉर्टन का एक तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ नॉर्टन का कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से अप्रोच करना है। इस पर 2-4 क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो ये इजीली अभी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ एक और दूसरी चीज बताऊं, ये थेवेनिन में करंट इस तरीके से आता था, नॉर्टन में करंट ऐसा है। अगर सेम ही सर्किट है, सेम ही वैल्यू है तो आंसर भी सेम ही आएगा, मतलब आई एल सेम आएगा। तो अगर देखो इसको कंपेयर करूँ तो कंपेयर करके देखते हैं हम लोग। ये जो भी जिसने भी कॉपी नहीं किया है इसको कॉपी कर लेना भैया, ठीक है। एक बार टाइम का आइडिया ले लेते हैं। ओ वी हैव इनफ, देखो सी है बाई थेवेनिन से देखो आई एल जो आएगा वो आएगा आपका आई एल इज इक्वल्स टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल एंड बाई नॉर्टन आई एल विल बी इक्वल्स टू, ये आएगा क्या है ऊपर क्या आ रहा था अभी, ये आ रहा था आई एन अपॉन आर एन प्लस आर एल इंटू आर एन, ये था। अब देखो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, हाँ एक और चीज़ पता है मुझे, आर एन आर टी एच के इक्वल है ना, सिंस आर एन तो आर टी एच के इक्वल है, तो देखो आई एल ये जो नीचे वाला है इसको 1 कर लो, ये है जो आर एन का वैल्यू आर टी एच के इक्वल पुट करो तो आई एन इंटू आर एन, ये हो जाएगा आर टी एच प्लस आर एल। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, कंपेयर करने से ये नॉर्टन से, ये थेवेनिन से आंसर आ रहा है, ये नॉर्टन से आ रहा है। इसका देखो ये नीचे वाला जो पार्ट है सेम है, ऊपर वाला पार्ट भी सेम होगा, आंसर सेम है ना, तो वी टी एच आई एन आर एन के इक्वल होगा। तो जो है वी टी एच जो है दैट इज इक्वल्स टू आई एन इंटू आर एन, ठीक है। कुछ चमका ये, वी टी एच का वैल्यू किसके इक्वल होगा, आई एन इंटू आर एन के इक्वल होगा। तो अगर आपको कई बार ऐसा हो कि आपको कहीं पर नॉर्टन थ्योरम को थेवेनिन थ्योरम में या नॉर्टन सर्किट को थेवेनिन सर्किट में या थेवेनिन सर्किट को नॉर्टन सर्किट में चेंज करना पड़े तो आप वहाँ से इस तरीके से इसको चेंज भी कर सकते हो, वी टी एच को आई एन आर एन में। मतलब कैसे, मतलब ऐसे, जैसे अगर मान लो आपका थेवेनिन सर्किट है ऐसा, वी टी एच इज इक्वल्स टू, ये होता है थेवेनिन सर्किट, ये आर टी एच, ये वी टी एच। तो अगर आपको इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना हो, ये वोल्टेज सोर्स में होता है थेवेनिन, तो इसको अगर करंट सोर्स में कन्वर्ट करना हो तो करंट सोर्स के लिए आप क्या करते हो, करंट सोर्स के लिए क्या कर सकते हो, इसको वी टी एच को आप आई एन और आर एन में कन्वर्ट कर सकते हो। किस में कर सकते हो, आई एन आर एन में कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे। वी टी एच को आप आई एन आर एन में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप वी टी एच को आई एन आर एन में कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे, जैसे ये आर टी एच क्या आर एन, जैसे मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, आपको क्या, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना सिखाया था, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में। तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो ना, जैसे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने का तरीका बताया था मैंने, बताया था। तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता था, यहाँ से ये वोल्टेज सोर्स है, ये रेसिस्टेंस है, तो करंट क्या आता था, वी टी एच अपॉन आर टी एच, ऐसा आता था, ये तो करंट आ जाता था। तो हम लोग करंट तो ऐसे बना देते थे, येलो
ऐसा, ये तो हो जाता था करंट, और करंट सोर्स क्या आ जाता था, VTH अपॉन RTH, ये आता था VTH अपॉन RTH, और VTH अपॉन RTH जो है करंट का वैल्यू आ रहा है, मान लो जो भी है I, और इसके पैरेलल में हम लोग करंट सोर्स बनाते थे तो पैरेलल में ये RTH को लगा देते थे, ये RTH लगा देते थे पैरेलल में, बाकी A पॉइंट और B पॉइंट तो वैसा का वैसा, ये RL, ऐसा करते थे। तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो हम लोग बेसिक आइडिया मैंने करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में या वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने का जो मेथड बताया था, वही तो एक्चुअल में ये है। मतलब जो थेवेनियन और नॉर्टन है वो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स का ही एक डिफरेंट फॉर्म है। तो देखो यहाँ से हमने जो कैलकुलेट किया, यहाँ से करंट क्या आना चाहिए, IN आना चाहिए VTH अपॉन RN, तो यहाँ से करंट क्या आ रहा है, VTH अपॉन RTH, RTH तो RN ही होता है, तो ये क्या आ गया एक तरीके से आपका ये IN आ गया। तो IN ये थेवेनियन में हो गया, ये नॉर्टन में हो गया। अरे यही तो है, VTH RTH क्या होता है, RN के बराबर होता है, तो VTH अपॉन RN क्या IN के इक्वल आ गया, तो ये I जो है वो IN के इक्वल ही तो है। तो ये यहां से जो बेसिक आइडिया मैंने सिखाया था वहां पे कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, वो यहां पे यूज हो रहा है, चमक रहा है। तो एक ही थ्योरम में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट लॉजिक्स होते हैं, डिफरेंट छोटे छोटे टूल्स होते हैं। हर एक टूल को इसीलिए मैंने पहले सिखाया था कि करंट डिवीजन क्या होता है, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे, किस तरीके से, हर एक छोटी बारीक चीज इसलिए सिखाई थी ताकि यहां पर हम लोग उसको एक साथ यूज कर सके। ठीक है, ये चीजें इतनी मतलब हो सकता है कहीं पे काम में नहीं आए, लेकिन ये सारी यूजफुल है, कहीं ना कहीं तो आप यूज कर ही सकते हो आपको अगर चीजें आती है तो वोल्टेज सोर्स को ऐसे करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में, तो इसको अगर वापस से वोल्टेज में कन्वर्ट करना हो तो VTH IN RN, IN और इसके मल्टीप्लाई के ये इक्वल होगा। तो ये थेवेनियन है, ये नॉर्टन है, ठीक है, ये थेवेनियन, ये नॉर्टन। थेवेनियन नॉर्टन को आप चेंज कर सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है, और RN तो RTH के इक्वल होता है, तो इस फॉर्मूले से उसमें जा मतलब नॉर्टन सर्किट को थेवेनियन में, थेवेनियन सर्किट को नॉर्टन में चेंज कर सकते हो आप। और नॉर्टन और थेवेनियन सर्किट कहाँ पे यूज हो रहे हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को अगर थेवेनियन से सोल्व करोगे तो आप ऐसा बना सकते हो, और नॉर्टन से सोल्व करोगे तो ऐसा बना सकते हो। मतलब थेवेनियन से सोल्व करोगे तो आप सिंगल वोल्टेज सोर्स के सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो, सिंगल बैटरी के सर्किट में, और नॉर्टन से करोगे तो सिंगल करंट सोर्स के सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो थेवेनियन और नॉर्टन सर्किट है ये बड़े ही यूजफुल है, बड़े काम की चीज़ें हैं ये। तो ये इसलिए थेवेनियन सर्किट को नॉर्टन सर्किट से अलग करके मैं पढ़ाऊँ वो एक अलग बात हो जाएगी, बाकी हम कनेक्ट करते हुए चीज़ें चलेंगे ना तो दोनों एक्चुअल में कनेक्टेड ही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसको नॉर्टन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा होता है, मतलब एक तो करंट सोर्स लगाना, एक उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना है, इसको RN बोलते हैं, IN, और इसको करंट डिवीजन से सोल्व करते हैं तो IL का वैल्यू आ जाता है, ये IN और RN और RL के टर्म्स में। RL तो अपने को पता है, IN और RN का वैल्यू कैलकुलेट करना है अपना टास्क। तो RN और RN तो RTH के इक्वल हो जाएगा, IN है तो वो IN मैंने बताया था कि शॉर्ट करके करोगे ना आप इसको तो जो करंट आएगा वो IN हो जाएगा। तो दोनों का वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करके वहाँ पे पुट कर देना है। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो ये बिल्कुल मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इजीली आप इसको क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप इसको कर पाओगे, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आए ना उसमें न्यूमेरिकल करो, उस पर क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन जितने ज़्यादा ऑटोमेटिकली जो आपका कंसेप्ट है वो खुद ब खुद समझ में आने लग जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत कुछ अंदर छुपा हुआ होता है। उसके जो आंसर देखने पे, उसके डायरेक्शन देखने पे बहुत कुछ, जब आप न्यूमेरिकल करते हो ना तो उसी से आपका नॉलेज या जो कंसेप्ट है ना वो बिल्डअप होता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस किया करो। अगर कोई अगर आपको लगता है ये तो कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट है, उसके क्वेश्चंस ट्राई करो। क्वेश्चंस जितने ज़्यादा ट्राई करोगे आपका जो टॉपिक है उतना ही बेहतरीन होता जाएगा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस करें, ठीक है। चलो इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस करेंगे हम लोग।